कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाताओं ने दिल्ली की सीमाओं को घेर लिया है। सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठकों का दौर भी हो चुका, लेकिन बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। किसानों का कहना है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। आंदोलन तेज होने पर सरकार भी अब मान मनोबल में जुटी हुई है। बात अब एमएसपी पर रुकी है। सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी और किसानों का कहना है कि सरकार यही बात कानून में लिखे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अन्नदाता अपने खेत खलिहानों को छोड़कर सड़क पे आ गए हैं। समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। दौर था 88 और 89 का। उस दौर में किसानों के एक बड़े नेता हुए, नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत ने उस दौर में किसानों के एक बड़े समूह का दिल्ली के वोट क्लब में आंदोलन के रूप में नेतृत्व किया। उस दौर में आज़ाद भारत के बाद किसानों का वो सबसे बड़ा आंदोलन था। किसानों ने वोट क्लब पर गाय और भैंसें तक बांधी। उस दौर में न किसानों पर लाठियां चली, न बैरिकेड लगाए गए, न ही उन्हें रोकने के लिए नक्सलियों की तरह मुख्य मार्ग की रोड तक काटी गई। वो आंदोलन गजब का था, मगर आज दृश्य बदल चुके हैं। कोई किसानों को खालिस्तानी बता रहा है तो कोई इस आंदोलन को विपक्ष की साजिश। कोई कह रहा है कि ये महंगी गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं, न कि किसान। आलम यह है कि लोग ये तक कहने लगे हैं कि असली किसान खेतों में काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो मात्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। उस दौर में 88 और 79 के दौर में जो आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व बाबा टिकैत ने किया, उनके मंच पर उस दौर के विपक्ष का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो न हो। चाहे बात युवा तुर्क चंद्रशेखर की हो, काशीराम, देवी गौड़ा और भारत रत्न वाजपेयी तक उस समय उस मंच पर विराजमान थे। भारत के किसान ने जब भी अपनी बात कही तो क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सबने किसानों की बात तसल्ली से सुनी। मुजफ्फरनगर के सिसौली में एक बार महेंद्र सिंह टिकैत ने डेरा डाला और उन्होंने ये आह्वान किया कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से कि वो किसानों से मिलने आए। वो उस दौर में वीर बहादुर सिंह किसानों से मिलने गए, किसानों के साथ भोजन तक किया था। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। अपनी मांगों की मुराद लेकर किसानों का कारवां लुटियंस के टीलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने निकला। हालात ये थे कि किसानों के कारवों से हुकूमत और हाकिम दोनों हलाकान थे। हालात बेकाबू होते देखकर कहीं बैरियर लगाए गए तो कहीं किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसान इतने मजबूर क्यों हो गए? किसानों को अपनी हालत पर इतनी दयनीयता क्यों? आखिर किसान की इस दुर्दशा का दोषी कौन? क्यों इतने मजबूर हो गए खेती करने वाले किसान जो आज मायूसी की फसल बो रहे हैं? किसानों की इतनी सी गुहार कि क्यों इतने ऊंचे हो गए निज़ामों के महलो महराब, जिन्हें न हमारी दुर्दशा दिखाई देती है न हमारी दयनीयता। वर्तमान परिवेश दो धड़ों में विभाजित है, एक किसान तो दूसरा निज़ामी फरमान। आखिर जब किसानों का कारवां दिल्ली की तरफ बढ़ा तो उसमें एक ही सुगबुगाहट थी कि मजबूरी में यहाँ तक आए हैं, मुफलिसी को ढोकर लाए हैं। एक ऐसा दौर कोरोना काल का जिसमें सारे सेक्टर ध्वस्तीभूत हो गए, तो एक कृषि ऐसा सेक्टर था जिसने देश की नब्ज को चलाए रखा। सारे राजनीतिक दलों के लिए ये एक भयावह अतीत रहा है कि जब जब किसानों के साथ उन्होंने बल प्रयोग किया, उन बल प्रयोगों के बाद जो भी पहला राजनीतिक परीक्षण हुआ उसमें किसानों ने वर्तमान सत्ता को धूल धूसरित कर दिया। किसानों ने बड़े अरमान के साथ सत्ता को सिंहासन दिया, पर सिंहासन पे जाते ही सत्ता गूंगी और बहरी क्यों हो गई, जो किसानों की आवाज़ को सुन नहीं पाती। दवा की तासीर क्या है कि मरीज़ को दर्द से आराम मिले, लेकिन मरीज़ दर्द में कराह रहा है और आप अपनी ही बात पर अडिग हैं। समय समय पर सारे राजनीतिक दलों ने किसानों को भरोसे की खुराक पिलाई, मगर असलियत ये है कि किसान के घर जिस दिन एक नया बर्तन और एक नया कुर्ता आ जाता है, उसी दिन उसके घर में ईद और दिवाली जैसे जश्न होते हैं। ये हालात हैं आज़ादी के दशकों के बाद उन झोपड़ी के, किसानों की उस झोपड़ी के जहां नहीं उतर पाया है स्वराज का सूरज। वर्तमान सत्ता जिस बिल की पवित्रता को अपने मंत्री तक को नहीं समझा पाई, उसे आम जनमानस, आम किसान कैसे समझ पाएगा। शिक्षक सोचता है कि उसका बेटा बड़ा होकर समाज का आईना यानी शिक्षक बने।
डॉक्टर सोचता है कि उसका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, पर यह साहस आज तक, आज़ादी के इतने दिनों बाद तक किसान क्यों नहीं जुटा पाया? किसान क्यों नहीं सोचता कि उसका बेटा किसान बने? कहने को तो कथित तौर पर सारे राजनीतिक दलों ने अपना आधा जीवन किसानों के उद्धार के लिए बिता दिया, पर किसानों की हालत जस की तस बनी हुई है। सच्चाई ये है कि सिर्फ हम कहने भर के कृषि प्रधान देश है। किसानों की गुजारिश महज इतनी है कि ये जो चंद कानून बनाए हैं, इन कानूनों में चंद पैबंद लगाए जाएं। किसानों के सामने सत्ता को झुकना ही चाहिए। किसी दौर में मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो।